वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख ने भारत के कई शहरों को प्रभावित किया। दिल्ली में जहां एक तरफ हवा की गुणवत्ता खराब है, वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी की राख ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी। भारत में हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन इन सब के बीच भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा या भारत पर इसका कितना असर रहा, इन सब पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, बहुत ही एक बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल हैं, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। और इस समय प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो किस स्तर पर है और क्या प्रिकॉशन है? देखिए, दिल्ली की जो अभी आज भी सुबह स्थिति है, लगभग आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 400 प्लस की रेटिंग आ रही है, जो कि एक सिवियर कैटेगरी है, और कुछ इलाकों में तो 450 के प्लस भी जा रहा है। ये मैं सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें, मेरे घर के अंदर भी 397 का AQI है। तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है, और अभी तो पराली जलाने का भी काम जो है वो खत्म लगभग हो चुका है। तो लार्जली जो लोकल पोल्यूटेंट्स है और टेम्परेचर में जो डिप हो रहा है उसके कारण जो स्थिति है वो सिवियर प्लस में है। The situation of air quality in the national capital is severe. In fact, severe plus in several areas. This morning also, many of the air quality monitoring stations actually showed the reading 400 plus, and some of them actually had 450 plus, which basically means that it's almost hazardous in that sense. The situation might improve in the next 24 hours, but with the fact that there's going to be a dip in the temperature, dip in also wind speed, and now with some this volcanic activity in terms of the Ethiopian volcanic eruption that we've seen, it might have slight impact on overall AQI. Delhi is already a gas chamber, is in a difficult situation, and this volcanic eruption might influence it slightly, although the sulfur dioxide that we're talking about and other glass elements, it's actually at a very, very high altitude, but we don't know how that is going to impact the overall AQI of Delhi NCR. दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव, एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है, विच विच बी ऑल्सो connecting to lots of natural disasters and hazards type of things. So ये जो साउथ नॉर्दर्न इथियोपिया में जो इंसिडेंट हुआ संडे मॉर्निंग में, संडे आफ्टरनून में हमारे इंडियन के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे इतना जोर से इनका एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन 12,000 के बाद ये वोल्केनिक जो साइलेंट वोल्केनिक था, जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है, एंड वहाँ पे इरप्शन हुआ। एक इनका जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक
वो जो वातावरण है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब वो करके एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभावित होता है। इसी के लिए जो दूसरा एरिया के वो एरिया के जो पास होकर के आते हैं, तो वहाँ पे आते आते नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड टू रीचिंग आवर कंट्री in the northern hemisphere, northern part of the India, like Haryana, Punjab, Delhi, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra type of things. That this western part of this area को this is thing. तो ये जो आ रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड। एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस particles, which is also causing a lot to the aviation industry, to the all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of program in terms of our breathing, our day-to-day life also. So though the volume of this program is not been estimated right now, still scientifically it is a very dangerous symbol if it is happen. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।